वेलकम ऑल ऑफ यू। वेरी वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आप जो पढ़ने वाले हो वो रहेगा बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जी सही। तो बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर आप इसमें सीखने वाले हो। इस क्लास में मैंने जो स्टार्ट किया है, इसमें इंग्लिश ग्रामर को एक बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। भाई बेसिक लेवल क्या, ए बी सी डी से स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट किया है बच्चों? ए बी सी डी से। ओके, तो वही चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट। ओके, अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो 26 होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या होता है? सिस्टमैटिकली राउट डाउन ऑफ लेटर। क्या होता है? सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिकली सिस्टमैटिकली राइट डाउन ऑफ लेटर्स। ओके, सिस्टमैटिकली राइट डाउन ऑफ लेटर्स यानी क्या होता है? अल्फ़ाबेट में एक वर्णमाला बोल सकते हैं, यानी जो लेटर्स होते हैं उसको एक सिस्टम में लिखा जाता है। तो वही होता है हमारा अल्फ़ाबेट। किसी भी लैंग्वेज का जो आधार होता है वो क्या होते हैं? उसके लेटर्स होते हैं, यानी वर्ड्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जो लेटर्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स को जो होते हैं वो रोमन लिपि में होते हैं बच्चों। किस लेटर्स में होते हैं? रोमन लिपि में। ओके, रोमन लिपि में। किस लिपि में होते हैं बच्चों? रोमन लिपि में। इज दैट क्लियर? अल्फ़ाबेट 26 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड सिस्टमेटिकली राउट डाउन ऑफ लेटर्स, लेटर्स को एक सिस्टम से लिखना ही क्या होता है? एक वर्डमाला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है भाई, किस एनी अदर कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसके क्या होते हैं? कुछ लेटर्स होते हैं। जैसे हिंदी के हम होते हैं आ ई। तो ये और ये जो लेटर्स होते हैं इनकी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी लिखी है लिपि, ऐसे ही इंग्लिश भाषा की जो लिपि होती है वो होती है रोमन लिपि। किस लिपि में होते हैं? रोमन लिपि में। इसी के ही जो लेटर्स या बोल सकते हैं वर्ड, ये जो चिन्ह जो होते हैं बच्चों वो होते हैं लेटर्स। कौन कौन से लेटर्स होते हैं वो? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक्सेट्रा। ओके, तो इज दैट क्लियर? अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। और अल्फ़ाबेट यानी हम बोल क्या सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सिस्टमैटिकली राइट डाउन ऑफ लेटर, लेटर्स को एक सिस्टमैटिकली रूप से लिखना। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो किस लिपि में लिखी गई है? रोमन लिपि में लिखी गई है। और जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं इसमें? रोमन लिपि में कौन से लेटर्स आते हैं? ए बी सी डी ई। ओके, सो चलिए देखते हैं आगे। यही सब आप पढ़ने वाले हो, जो कि आप पहली दूसरी तीसरी सभी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हो। यही पढ़ रहे हो ना फर्स्ट सेकंड थर्ड से? बस यही है कि चीज़ों को दोबारा से आपको एक बार रिवाइज कराया जा रहा है, जो कि आगे इंग्लिश को सीखने में काम आने वाला है आपके लिए। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम अल्फ़ाबेट की। ओके, अल्फ़ाबेट 26। इज दैट क्लियर? 26 अल्फ़ाबेट। हाँ, सिस्टमैटिकली राइट डाउन ऑफ लेटर्स, लेटर्स को एक सिस्टम में लिखना, वही क्या है? अल्फ़ाबेट है, वर्ड माला है। ओके, अच्छा, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये तो सभी बच्चों को पता है, बस वही है कि चीज़ों को एक बार रिवाइज इसलिए कर रहे हैं कि आपका बेसिक थोड़ा अच्छा हो जाए। ओके, 26 लेटर्स होते हैं जिनमें भाई वोवेल्स होते हैं और एक हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अगर हम वोवेल्स की बात करें तो 5 वोवेल्स होते हैं हमारे। कितने वोवेल्स होते हैं बच्चों? 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू 26 लेटर। ओके, नेक्स्ट देखें। अब वोवेल्स होते क्या हैं? ये भाई क्या चीज़ है ये वोवेल्स? ये होते क्या है वोवेल्स? क्या चीज़ है ये वोवेल्स? वोवेल्स, तो वोवेल्स वो वर्ड होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू।
ऐसे वर्ड जो विदाउट किसी अदर वर्ड की हेल्प से बोले जाते हैं। भाई इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वोवल्स वो होते हैं जिनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वोवल्स होते हैं। द लेटर्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट लेटर्स बिकॉज दीज लेटर्स नो नीड टू अदर लेटर्स फॉर देयर साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन। जिनको अपने साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन के लिए अदर लेटर्स की नीड नहीं होती है, वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, वोवल्स होते हैं। यानी इनको बोलने के लिए हमने बोला ए, ई, आई, ओ, यू। इनको बोलने के लिए अदर लेटर्स कौन से, वही कॉन्सोनेंट जो लेटर्स हैं उनकी हेल्प इनको नहीं पड़ती है, बस इनको पड़ती है। किसकी पड़ती है, वोवल्स की पड़ती है। इसलिए हम इनको बोलते हैं डिपेंडेंस लेटर। ये किस पर डिपेंड होते हैं, वोवल्स पर डिपेंड होते हैं। कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, बी सी डी एफ जी एच आई जी KLMN P Q R S T V W X Y and Z. Okay, and these letters are independent letters because these letters depend vowels for their sound and pronunciation. अपने sound and pronunciation के लिए ये जो letters होते हैं वो vowels पर depend होते हैं। ये dependent letters होते हैं, ये independent letters होते हैं। Is that clear बच्चों? ओके, सो सारा बेसिक लेवल से ही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड। अब ये वर्ड क्या होता है, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं। वही लेटर्स का जब ग्रुप होता है एक, तो वो क्या बनता है, वो वर्ड बनता है। और सिर्फ यही नहीं कि लेटर्स का जो ग्रुप है वो वर्ड कहलाएगा जी, नहीं, उसका क्या होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि देखें, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव कंप्लीट सेंस और मीनिंग। ओके, क्या होना चाहिए, अपना एक सेंस होना चाहिए और एक मीनिंग होना चाहिए। अगर कुछ लेटर्स का ग्रुप है तो उन लेटर्स के ग्रुप का अपना एक मीनिंग और सेंस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, जैसे कि बॉय, बर्ड, स्कूल, पेन, पेंसिल, क्लास एक्सेट्रा। तो दीज ऑल आर बर्ड्स। ओके, what b o by, b a letter, o letter, y a letter is equal to boy, राइट एकदम वही 3 लेटर्स हैं, एक बर्ड बना इससे। हाँ, अब हम अगर हम देखिए, जैसे कि ये ओ है, ये बी और बाय, इसी को ही हम आगे पीछे करके लिख देते हैं। ओ लिख दिया, बी लिख दिया, बाई लिख दिया, इज इक्वल टू ओ बी बाई। पर इसका क्या है भाई, लेटर्स है, लेटर्स का एक ग्रुप भी बनाया हमने, बट इसका कोई भी सेंस नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है इसका कंप्लीट। इट इज़ नॉट अ वर्ड, ये एक वर्ड नहीं है, इट इज़ नॉट अ वर्ड। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, फ्रेसिस देखते हैं। अब ये फ्रेसिस कहाँ से आया भैया, भाई लेटर्स, इंग्लिश लैंग्वेज का आधार ही लेटर्स हैं, तो लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना फ्रेसिस। फ्रेसिस क्या होता है, ये सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। इसका मीनिंग तो होता है, बस एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, ना ही हम इसे सेंटेंस बोल सकते। ओके, बट ये सेंटेंस का क्या होता है बच्चों, एक पार्ट होता है। फ्रेसिस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैव मीनिंग होता है अपना, वट नॉट कंप्लीट मीनिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है और इसका एक मीनिंग तो होता है। जैसे कि वट आई एम नॉट गोइंग टू द हाउस, लेकिन मैं घर नहीं जा रही हूँ। लेकिन अब इससे आगे भी कुछ बात की गई होगी, की गई है ना, तो बस जो आधी बात जो है वो क्या है, फ्रेसिस है। अगर मैं इस सेंटेंस को पूरा कर दूंगी, मैं क्यों नहीं गई, क्यों नहीं जा रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन उसको मैंने आधा पार्ट्स में बोला, सेंटेंस के एक पार्ट्स के रूप में बोला, तो वो क्या हुआ हमारा फ्रेसिस। और फ्रेसिस जो होते हैं हमेशा प्रपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। फ्रेसिस हमेशा ऑलवेज स्टार्टेड विद अ प्रपोजिशन। ओके, जैसे कि राम इज अ रीडिंग अ बुक इन द क्लास। राम क्या कर रहा है, राम इज रीडिंग अ बुक इन द क्लास। राम जो है क्लास में बुक पढ़ रहा है। इट इज़ अ सेंटेंस, इट हैव अ मीनिंग एंड सेंस। वट, अगर हम इसमें फ्रेसिस देखें तो फ्रेसिस इज ऑल्सो स्टार्टेड विद प्रिपोजिशन। तो प्रिपोजिशन अगर हम देखें इन द क्लास, ओके, इन द क्लास, तो फ्रेसिस क्या है, इन द क्लास, इन द क्लास, क्लास में,
एक मीनिंग है, सेंस भी है, बस कंप्लीट सेंस नहीं है। ओके, वी आर ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे टू गोवा, गोवा के रास्ते पर। वी आर ऑन द वे, it is a sentence but it is part, these parts, this part is phrases, this part is phrases। मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ ऑन द वे, देखो प्रपोजिशन से स्टार्ट हुआ, प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। द कार वाज नाउ ऑन द फायर, जो कार है वाज नाउ ऑन फायर, तो ऑन, इन, ऑन, बट, ये क्या है, ऑल दिस प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन। ओके, प्रिपोजिशन क्या होते हैं, जो नाउन व प्रोनाउन से पहले आके उनकी स्थिति को, उनकी पोजीशन को बताते हैं, वो होते हैं प्रिपोजिशन। तो द कार वाज नाउ ऑन फायर। ओके, अच्छा, आई मेट विद ब्लू आइज गर्ल, ब्लू आइज, आई मेट विद ब्लू आइज गर्ल, ब्लू आइज गर्ल। मोस्टली स्टार्ट होते हैं प्रिपोजिशन से विद अ, इट इज अ कंजक्शन वर्ड। ओके, विद अ ब्लू आइज गर्ल, नीली आंखों वाली लड़की से। मैं किससे मिला, एक नीली आंखों वाली लड़की से। वट, अगर हम इसका सेंटेंस भी बोल दिया, वर्ब भी बोल दिया और ऑब्जेक्ट भी बोल दिया, तो क्या है ये, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। बट हम क्या ही बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को ले रहे हैं। किस पार्ट्स को ले रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट। जी सही, फ्रेसिस में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही आता है, इसमें वर्ब नहीं आती और नहीं सब्जेक्ट। विद ब्लू आइज गर्ल now on fire on the way to Goa in the class, these जो birds highlight हैं, these are all phrases। okay, so कुछ points हैं, नोट करें। phrases होता है, it is always start with preposition। ओके, प्रपोजिशन से स्टार्ट होते हैं और फ्रेसिस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आता। ओके, फ्रेसिस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आता, इसका जो पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेसिस पार्ट इज ऑब्जेक्ट। ओके, शो हो रहा है, गुड। अच्छा, इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद प्रिपोजिशन से स्टार्ट होता है और फ्रेसिस पार्ट इज ऑब्जेक्ट। फ्रेसिस किसका पार्ट है भाई, हम फ्रेसिस पार्ट इज ऑब्जेक्ट। फ्रेसिस का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसमें एपोस्ट्रॉफ भी रहेगा। ओके, फ्रेसिस पार्ट इज ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैव मीनिंग होता है, अपना सेंस भी होता है, बट कंप्लीट नहीं होता, सेंटेंस का एक पार्ट होता है और इसके अंदर वर्ब नहीं, ना ही सब्जेक्ट आता है और ना ही वर्ब आता है। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आता, बाकी अदर सेंटेंस का अदर जो पार्ट्स होता है ऑब्जेक्ट, वो फ्रेसिस में आता है। इज दैट क्लियर। क्लोज, अगर हम क्लोज की बात करें, इसको हम बोलते हैं बच्चों उप वाक्य। क्या बोलते हैं बच्चों, उपवाक्य। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का पार्ट होता है विच कंटेन, इसका अगर हम कंटेन की बात करें, इसका कंटेंस अब सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। इट डिपेंड ऑन द सेंटेंस फॉर इट्स मीनिंग। जो क्लोजेस होता है वो भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है फ्रेसेस की तरह, बट इसका मीनिंग होता है, अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है और अपना सेंस भी होता है, और ये सब्जेक्ट और वर्ब, और इसका जो कंटेन होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। जैसा कि आपने अभी फ्रेसिस में पढ़ा, फ्रेसिस में सिर्फ हम ऑब्जेक्ट के पार्ट को लेते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब हम क्लोज में लेते हैं। ओके, कंजक्शन
से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट आता है और वर्ब आता है इसमें, ठीक है। जब हम दो सेंटेंस, जैसे कि हम दो सेंटेंस को पढ़ते हैं आपस में, कंपाउंड सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाती है। I have a chain which is made of gold. Which is made of gold. Is that clear? I have a chain, मेरे पास एक चैन है, which is made of gold, जो सोने से बनी हुई है। भाई मेरे पास एक चैन है जो which is made of gold, जो किससे बनी हुई है, सोने से बनी हुई है। ये कंपाउंड सेंटेंस है जो कि किससे जुड़ा है, which यानी कंजक्शन से। ओके, तो इसका अगर हम बात करें तो कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है और इट्स मेड ऑफ गोल्ड, और सब्जेक्ट और वर्ब इसके क्या होते हैं, कंटेंट होता है इसका, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। क्लोजेस में क्या आता है बच्चों, सब्जेक्ट आता है और वर्ब आता है और कंजक्शन आता है। इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद अ कंजक्शन। ओके, सेम सेंटेंस, आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला हुज आईज वर ब्लू, उसकी आंखें कैसी थी, जिसकी आंखें कैसी थी, ब्लू थी, जिसकी आंखें कैसी थी, ब्लू थी। ओके, तो आई कुड नॉट गो टू आगरा, मैं आगरा नहीं जा सका, बिकॉज आई एम लेट, क्योंकि मुझे लेट हो गई, देर हो गई। ओके, क्योंकि मुझे देर हो गई, क्योंकि मुझे देर हो गई, तो कंजक्शन यूज होगा, बिकॉज कंजक्शन। बस इसकी एक ही हिंट है, ये है बच्चों कि ये हमेशा कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं, कंजक्शन वर्ड से स्टार्ट होते हैं क्लोजेस ऑलवेज। तो क्लोजेस इज ऑलवेज स्टार्ट विद द कंजक्शन वर्ड। क्लोजेस इज ऑलवेज स्टार्ट with the conjunction word. Clauses is always start with a conjunction word. Okay, is that clear? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसका कंटेंट्स की, इसकी कंटेंट्स की बात करें तो वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और ऑन, और ये किस पर डिपेंड रहता है, सब्जेक्ट